हेलो एंड वेलकम। आज के इस क्लास में हम डिफाइन करेंगे एडवर्ब्स को, इनकी यूजेस को और इनके टाइप्स भी आपको बताएंगे। तो आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है, शेयर करना है और लाइक करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम एडवर्ब्स क्या होते हैं। सो लेट्स गेट। Adverbs are the words that modify verbs, adjectives, and other adverbs. And even sometimes these adverbs modify clauses as well. एक सेंटेंस में जो क्लॉज होता है, एडवर्ब उस क्लॉज को भी कभी कभी मॉडिफाई करता है। तो आपने फिलहाल इतना याद रखना है, जो एडवर्ब्स है ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को एंड अदर एडवर्ब्स को। लेकिन जो इनका मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो ये है कि ये एडवर्ब्स जो है वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, यानी ये इनमें ज़्यादा कॉमन यूज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये कि जो ये एडवर्ब्स है ये कैसे मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है। आप इस चीज़ को देखें, इन सेंटेंस को देखें कैसे यहाँ पे जो एडवर्ब्स है वो किस तरह से मॉडिफाई वर्ब्स को करते हैं। नाउ सी, दे पार्क्ड द ट्रक यस्टरडे। यहाँ पे यस्टरडे क्या है, एडवर्ब। पार्क्ड क्या है, वर्ब। तो यस्टरडे किससे मॉडिफाई करता है, इस पार्क्ड को, बिकॉज दे पार्क्ड द ट्रक। अगर हम कहेंगे दे पार्क्ड द ट्रक, ओके दे पार्क्ड द ट्रक, अब वर्ब सिंपली ये कह रहा है कि इन्होंने ट्रक को पार्क किया। अगर हम ये एक्शन कब हुआ टाइम देंगे, कब हुआ, तब ये एक हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमें बताता है ये एक्शन कब हुआ है। तो ये यहाँ कैसे अब इसको मॉडिफाई करता है, इस पार्क को, ये पार्क कब हुआ उस टाइम को मेंशन करता है और यहाँ पे ये मॉडिफाई करता है इस तरह से इस पार्क्ड को, इस वर्ब पार्क्ड को। सो दिस एडवर्ब yesterday modifies this verb parked. Now they loaded the truck there. There is again an adverb यहाँ पे है जो जिसको हम कहेंगे adverb of place, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये किसको मॉडिफाई करता है, verb loaded को। They drove the truck carefully. Carefully क्या है, अगेन एक एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब ड्राउ को। दे यूज द ट्रक फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली अगेन क्या है, एक एडवर्ब है और मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब यूज को। तो इन चीज़ों को समझने के लिए और समझने के लिए हमारे पास एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें पता चलता है, यानी इन एडवर्ब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें पता चलता है हाँ भाई ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो भी कोई क्वेश्चन एडवर्बियल क्वेश्चन होता है जिसमें मॉडिफाई वर्ब को किया जाता है आंसर से, तो उसका आंसर हम सिर्फ एडवर्ब से दे सकते हैं और ये इसके लिए सफिशेंट आंसर होगा अगर हम एक वर्ड से देंगे उसका आंसर और एक वर्ड सिर्फ एडवर्ब का वर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए, दे पार्क्ड द ट्रक यस्टरडे। अगर हम ये कहेंगे व्हेन डिड दे पार्क द ट्रक, हम कहेंगे यस्टरडे, सिंपली यस्टरडे। सो यस्टरडे इसके लिए सफिशिएंट आंसर है और यस्टरडे एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब से हमने उसको आंसर दिया, तो इसका मतलब है इस एडवर्ब ने इस पार्क को मॉडिफाई किया। यहाँ पे आंसर से आपने मॉडिफाई किया किसको, वर्ब पार्क को। सो ये जो टेस्ट है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सिर्फ किन में है, उन एडवर्ब्स में है जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को। अब ये अगर इसको क्वेश्चन बनाएंगे, दे लोडेड द ट्रक देयर, ये कहेंगे वेयर डिड दे लोड द ट्रक, वेयर डिड दे लोड द ट्रक। अगर आप ऐसा कहेंगे देयर, सो देयर इज सफिशिएंट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो अगेन you modify this loaded by this there. And we have one more, they drove the truck carefully. How did they drive the truck? You just say carefully is the answer, and again this carefully with your answer, जो आपके आंसर में carefully है
वो अगेन किसको मॉडिफाई करता है, इस ड्राइव वर्ब को या ड्राइव वर्ब को। दे यूज द ट्रक फ्रीक्वेंटली। हाउ डू दे यूज द ट्रक? फ्रीक्वेंटली, और फ्रीक्वेंटली से जब आप आंसर देते हो इस एडवर्बियल क्वेश्चन को, तो इसका मतलब है यहाँ पे एडवर्ब है जो मॉडिफाई वर्ब को करता है। अगेन हमारे पास और एक कैरेक्टरिस्टिक है जो ये है, ये जो ये जो एडवर्ब्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं किसको, जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, उनमें क्या होता है, ये सेंटेंस में हम मूव कर सकते हैं। यानी अगर ये इस प्लेस पे है तो हम इसको इस प्लेस भी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास एक ओरिजिनल फिलहाल सेंटेंस है जो हमने पहले लिखा है, दे पार्कड द ट्रक यस्टरडे। अगर हम इस क्वेश्चन को ना फिर से लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले यस्टरडे ले आएंगे, यस्टरडे दे पार्कड द ट्रक। तो इसका मतलब है अगेन सेंटेंस में मीनिंग सिम अच्छी है, ग्रामेटिकल सेंस भी सही है। तो हमने सिर्फ एक काम किया, इस यस्टरडे को यहाँ से उठा के पहले प्लेस पे लाया, बट जो इसकी मीनिंग है बिल्कुल अच्छी रही, ग्रामेटिकल सेंस अच्छा रहा। तो हम ये कहेंगे ये और एक कैरेक्टरिस्टिक है इन एडवर्ब्स में, ये मूवेबल होते हैं सेंटेंस में, जो एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को। सो दिस इज हाउ दीज एडवर्ब्स कैन यूज एज व्हेन दे मॉडिफाई वर्ब्स। तो आपने ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखने, एक एडवर्बियल क्वेश्चन को एडवर्ब से ही आंसर देते हैं, और दूसरी बात ये होता है जो ये एडवर्ब्स होते हैं ये मूवेबल होते हैं सेंटेंस में। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन दीज we can say how can we use these adverbs in the sentence as well। तो ये इनकी यूजेस है जो एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को। अब हम डिस्कस करेंगे जो ये एडवर्ब्स है ये कैसे मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव्स को। तो इसके लिए हमें कोई ख़ास रूल नहीं है, या हमें इसके लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक या कोई ऐसा टेस्ट नहीं है डायरेक्टली जिससे हम ये समझ सके कि हाँ ये भाई जो ये एडवर्ब्स है ये मॉडिफाई एडजेक्टिव्स को करते हैं। लेकिन हमारे पास एक इनडायरेक्ट टेस्ट है। आपको पता अगर होगा, मैं इससे पहले आपको एक बात बताऊं, और मैंने आपको बताया ये जो एडवर्ब्स है ये सिर्फ मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स को। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक सेंटेंस लेंगे, उसमें नाउन होगा और नाउन को मॉडिफाई करता होगा एक एडजेक्टिव, लेकिन उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता होगा एक एडवर्ब। तो यहाँ पे फिर हम टेस्ट लेंगे, इसके बाद कैसे इसको समझेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप भी कोशिश करना इस बात को समझने की। अब लोग देख लीजिए, हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे कम्प्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, ये एक नाउन है, एक स्टेटमेंट ये जो स्टेटमेंट है ये नाउन है, यहाँ पे फॉल्स एक एडजेक्टिव है और अभी एक डिटर्मिनर है या एडजेक्टिव। ये जो कम्प्लीटली है ये एडवर्ब है। आप समझ लेना, अगर हम इस स्टेटमेंट जो नाउन है, जैसे मैंने कहा नाउन जो है एडजेक्टिव, सिर्फ इसको एडजेक्टिव मॉडिफाई कर सकता है, ना कि एडवर्ब इसको मॉडिफाई कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टेटमेंट नाउन के साथ हर एक एडजेक्टिव जोड़ेंगे और फिर ये कम्प्लीटली जोड़ेंगे, देखेंगे कितना सही रहेगा कितना नहीं। फिर मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक बिल्कुल एक सही कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगता है। अगर हम लिखेंगे इसके बाद है कम्प्लीटली, क्या लिखेंगे, कम्प्लीटली स्टेटमेंट, कम्प्लीटली स्टेटमेंट। अगर हम कम्प्लीटली स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये हमें रॉन्ग दिखाई देता है, इट सीम्स वेरी मच ऑड। ये क्या दिखाई देगा, ऑड, क्योंकि ये जो कम्प्लीटली है ये एक एडवर्ब है जो हमने किसको मॉडिफाई करने की कोशिश की, एक स्टेटमेंट को जो नाउन है। तो ये जो वर्ड स्टेटमेंट एज नाउन है यहाँ पे इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब सिर्फ मॉडिफाई करता है वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स को। यहाँ पे ये क्या, ये नाउन है, सो इट कैन नॉट मॉडिफाई दिस नाउन। ये जो एडवर्ब है ये मॉडिफाई नाउन को नहीं कर सकता बल्कि एडजेक्टिव, इसलिए कि किसको यहाँ पे मॉडिफाई करता है, कम्प्लीटली फॉल्स, यानी ये फॉल्स को यहाँ पे मॉडिफाई करता है, ना कि ये किसको मॉडिफाई करता है, ना कि ये स्टेटमेंट को मॉडिफाई करता है। तो आप फॉल्स स्टेटमेंट सही कह सकते हैं, मगर ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है ये एक सही कॉम्बिनेशन रहेगी,
लेकिन बट जो यहाँ पे ये कम्प्लीटली स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये जो कम्प्लीटली है ये मॉडिफाई करता है फॉल्स को, ना कि स्टेटमेंट को। यहाँ ए मॉडिफाई करता है स्टेटमेंट को, फॉल्स मॉडिफाई करता है स्टेटमेंट को, बट दिस कम्प्लीटली इज एडवर्ब, this modifies this false not the statement, so this is adjective and this is noun। यहाँ पे हमें पता चलता है कैसे ये जो adverb है false या इस adjective false को मॉडिफाई करता है। इस तरह से और एक एग्जांपल हम देखेंगे, some rather unusual ideas। अब इसको भी ऐसा ही टेस्ट लेंगे, some ideas, ठीक है ना, ओके ये सही रहेगा ये कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हम लिखेंगे rather ideas, or you feel you again see this is a wrong combination, ये एक ऐसी combination लगेगी जो एक और दिखेगी हमें। तो ये rather जो है ये एक अगेन एडवर्ब है, और एडवर्ब्स नाउन्स को मॉडिफाई नहीं करते हैं, एडवर्ब्स नाउन्स को मॉडिफाई नहीं करते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं सिर्फ वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को एंड अदर एडवर्ब्स को। सो अगेन दिस इज रॉन्ग। अब आप ये देख लीजिएगा, अब अगर आप ये करोगे अनयूजुअल आइडियाज बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि अनयूजुअल एक एडजेक्टिव है और जो आइडियाज है ये नाउन है। अनयूजुअल मॉडिफाई कर सकता है आइडियाज को, बट दिस रादर कैन नॉट मॉडिफाई दिस आइडियाज, सो आइडियाज इज नाउन। सो अनयूजुअल इज एडजेक्टिव एंड इट कैन मॉडिफाई, ये यहाँ पे मॉडिफाई करता है इसको आइडियाज को, लेकिन ये जो रादर है ये रादर मॉडिफाई एडजेक्टिव अनयूजुअल को करता है। सो दिस इज हाउ वी कैन सी दीज adverbs can modify adjective, adverbs that modify other adverbs। तो इसको समझ लेंगे हम, adverbs that modify other adverbs। इसको समझने के लिए हमें पास सिंपल सा यहाँ पे सॉल्यूशन है। ये जो एडवर्ब्स होते हैं जो मॉडिफाई अदर एडवर्ब्स को करते हैं, तो ये बिल्कुल उन एडवर्ब्स के सामने होते हैं जिनको ये मॉडिफाई करते हैं, दे आर लॉक्ड इनटू प्लेस इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ द एडवर्ब्स दे मॉडिफाई। उन एडवर्ब्स के बिल्कुल सामने होते हैं जिनको ये मॉडिफाई करते हैं ये एडवर्ब्स। अब एग्जाम्पल में आप समझ लीजिएगा, आई ऑलवेज आंसर माई कॉल्स वेरी प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली एक एडवर्ब है जिसको ये वेरी एडवर्ब ये भी है मॉडिफाई करता है, समझ रहे ना आप। तो यहाँ पे और एक, द स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन क्वाइट इजीली। अगेन ये जो इजीली है एक एडवर्ब है और इसको मॉडिफाई करता है एक क्वाइट जो एक एडवर्ब है। सो वी हैव वन मोर एग्जांपल यहाँ पे, आई डिड इवन वर्स ऑन द टेस्ट दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। इवन जो एडवर्ब है जो मॉडिफाई करता है इस वर्स को जो एक एडवर्ब है। तो यहाँ पे जो ये एडवर्ब्स है जिनको मॉडिफाई एडवर्ब्स ही करते हैं, इनको हम इंटेंसिफायर्स भी कहते हैं, बिकॉज दे एम्फेसाइज द मीनिंग ऑफ द एडवर्ब दे मॉडिफाई। उस एडवर्ब की मीनिंग को एम्फेसाइज करते हैं जिस एडवर्ब को ये एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं। सो दिस इज हाउ these adverbs can be used in the sentence, this is their use। तो अब हम जो ये basis of the use of adverbs, there are 6 types of adverbs, और जो वो 6 types of adverbs है वो है conjunctive adverbs, adverbs of frequency, adverbs of time, adverbs of manner, adverbs of degree and adverbs of place। तो सबसे पहले हम conjunctive adverbs देखेंगे। जो conjunctive adverbs है वो एक्ट करते हैं एग्जैक्टली दैट ऑफ कंजक्शंस। जो कंजक्शंस है मिसाल के तौर पे बट है, फॉर है, एंड है, ये जो करते हैं ये क्या काम करते हैं, ये किस में मदद करते हैं, एक से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं या क्लॉजेस होते हैं या फ्रेजेस होते हैं इनको ज्वाइन कराने में ये हमें मदद करते हैं। सिमिलरली जो कंजक्टिव एडवर्ब्स है ये हमें मदद करते हैं, जो 2 क्लॉजेस या 2 सेंटेंसेस होते हैं इनको कनेक्ट कराने में ये हमें मदद करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आई वेंट टू द स्टोर टू बाई न्यू शूज़, ये एक सेंटेंस है। दूसरा है हाउ एवर द
however the store was already closed when I got there। तो यहाँ पे जो ये adverb however है ये कनेक्ट रखता है इन दो सेंटेंसेस को, यानी पहला सेंटेंस अगर हम हटाएंगे तो दूसरा सेंटेंस जो है इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इसकी जो मीनिंग है वो लॉस्ट हो जाएगी। इस तरह से ये जो however है ये हमें हेल्प करता है इन दो सेंटेंस को कनेक्टेड रखने में। अब जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें क्या दिखाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट, या हम ये कहेंगे हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, कोई एक्शन कोई काम ये कब हुई, कभी कभार हुई है, या हमेशा होती है, या कभी नहीं होती है, या इन चीज़ों को दिखाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे है आई यूजुअली पुट बटर एंड सिरप ऑन ब्रेड। अब ये जो यूजुअली है ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो पुट को यहाँ पे वर्ब पुट को मॉडिफाई करता है। इसी तरह से शी नेवर ड्राइव्स ऑन आइसी रोड्स, यहाँ पे नेवर एक एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो मॉडिफाई ड्राइव को करता है। इसी तरह से यहाँ पे और एक एडवर्ब है जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या दिखाते हैं, व्हेन समथिंग हैपेंस, यानी ये रेफर करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम को, जैसे टुनाइट है, जैसे टुमारो है, ऐसे वर्ड्स हैं जैसे टुनाइट है, टुमारो है, टुडे है, तो ये क्या यस्टरडे है। ये वर्ड्स जो है ये एडवर्ब्स है, ये रेफर एक स्पेसिफिक टाइम करते हैं। और जब हम इनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर वी आर गोइंग टू सी अ मूवी टुमारो, यानी ये जो टुमारो है ये यहाँ पे अगेन सी को यहाँ पे मॉडिफाई करता है। और ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, बिकॉज दे रेफर सम स्पेसिफिक टाइम। सो अगेन वी हैव एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या दिखाते हैं, हाउ समथिंग हैपन्स, कोई चीज़ कैसे हुई है, कॉशियसली हुई है, स्लोली हुई है, फास्टली हुई है, हाउ इट हैपन्स कैसे हुई है। मिसाल के तौर पे शी ब्रेवली रेस्क्यूड अ किटन फ्रॉम ट्री, उसने बहादुरी से एक किटन को बचाया, कैसे हुई, बहादुरी से किया उसने। सो यहाँ पे हाउ दिखाता है, हाउ यानी जो ब्रेवली है एक एडवर्ब है, ये मॉडिफाई करता है इस रेस्क्यूड को, और ये दिखाता है हाउ दिस हैपेंस, हाउ दिस किटन इज रेस्क्यूड। सो यहाँ पे और एक जो है वो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या दिखाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और क्वालिटी, ये जो एक्शन की जो इंटेंसिटी या क्वालिटी होती है ना वो दिखाते हैं। ये जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं इनमें कौन से वर्ड्स अक्सर हम देखते हैं, इनमें हम देखते हैं मिसाल के तौर पर हम एक्सट्रीमली देखते हैं, हम रियली देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तो यहाँ पे इंटेंसिटी दिखाता है। जैसे यहाँ पे है इट इज़ रियली हॉट इन द बेसमेंट, यहाँ पे अगेन इंटेंसिटी दिखाते हैं। जैसे ये इंटेंसिफायर्स इनको कहते हैं, जब ये कभी कभी इंटेंसिटी किसी एक्शन या क्वालिटी की इंटेंसिटी दिखाते हैं तब हम इनको ना इनकी डिग्री हम देखते हैं, तो हम इनको इसीलिए कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो इसी तरह से और एक है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है वेयर थिंग्स हैपन, चीज़ें कहाँ पे हुई है, कोई चीज़ कहाँ पे है, वेयर समथिंग हैपन्स, कोई चीज़ कहाँ पे हुई है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे है आई कैंट फाइंड माई कीज़ एनीवेयर, अगेन इट शोज प्लेस, मैं अपनी जो चाबियाँ हैं कहीं देख ही नहीं पा रहा हूँ, मैंने वो कहाँ रखी है, आई डोंट नो मैंने वो कहाँ रखी है। तो कहाँ रखी है मतलब अगेन एक प्लेस दिखा रहा है, देयर, हियर, नियर, एनीवेयर। तो ये सभी जो वर्ड्स है ये एक एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। तो इस तरह से ये जो टाइप्स है ये 6 टाइप्स है एडवर्ब्स के। होप आपने अंडरस्टैंड किया हो, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और इससे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाकी थैंक